केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में लिए गए निर्णयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम में देश भर के भाजपा नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। हमीरपुर में अपने एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में भाजपा हमीरपुर, भोरंज व सुजानपुर मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को आज से कमर कस लेने का आह्वान किया। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार बजट देने के लिए बधाई दी और कहा कि आज बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने देश के भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों सहित राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों को संबोधित कर महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करवाई है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों के लिए पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया, जिसकी मांग हाल ही में उन्होंने अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के समक्ष रखी थी। वहीं प्रदेश विशेष पैकेज या ग्रांट न दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य को मिलने वाली ग्रांट की राशि मात्र 10,000 करोड़ रुपए की होती थी, मगर केंद्र सरकार ने इसे 10 गुना बढ़ाया है। इससे अब परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। कि पिछले कल केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है और केंद्रीय बजट बहुत बेहतरीन अब की बात जो प्रस्तुत हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी ने और चीजों को लेकर के डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, एक तो बजट के लिए और उनके साथ साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। लेकिन जो दूसरा पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं, उनको बहुत डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और एक्सप्लेन करते हुए आज पार्टी के पूरे देश भर के प्रमुख नेताओं के साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। एक बहुत पर्वतमाला, एक नए कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में शामिल किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी के समक्ष और वित्त मंत्री जी के समक्ष जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने रखा और आज हिमाचल प्रदेश का उन्हें जिक्र भी किया। क्या ये संभव है कि हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को जो है वहां पर करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास तो संसाधन नहीं है। मिलकर के हमने आग्रह किया कि इसको बजट प्रोविजन के अंतर्गत केंद्र से डाला जाए। जहां सड़कें नहीं पहुंच रही हैं वहां सड़कें पहुंचाने में सुविधा होगी। सड़कें बढ़ने से पेड़ कटेंगे, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उसमें डैमेज होगा, पर्यावरण खराब होगा। तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और आज पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया। प्रमुख रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो केंद्र ने प्रस्तुत किया है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक स्पेशल ग्रांट का जो प्रोविजन रहता था वो 10,000 का रहता था, 10,000 करोड़ का रहता था पहले, और स्पेशल असिस्टेंस के लिए जब हम आग्रह करते थे केंद्र के समक्ष तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आती थी वो मिलने की। उसको 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, 10,000 करोड़ से उसको 1 लाख करोड़ किया गया है और 1 लाख करोड़ का मतलब है कि बहुत सारे प्रदेशों को सीधे तौर पर जो प्रोजेक्ट जो बना करके तैयार करने हैं उसमें वो सहयोग मिलेगा और उस सहयोग के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को और प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि में आगे बढ़कर के काम कर सकते हैं। हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना से हमीरपुर रेल लाइन पर विस्तृत चर्चा हुई है और जिला हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज कैंपस जोलसप्पड़ के नजदीक तक रेल लाइन पहुंचाई जाने पर सहमति हुई है।
प्रदेश की मंडी में हुई शराब कांड की जांच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को पहचान लिया गया है और उनको सख्त से सख्त सजा हो, उसके लिए काम किया जाएगा। हमीरपुर को रेलवे लाइन लाने के लिए सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है और उसमें एक पॉइंट हमारा डिसाइड हुआ जहां हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के करीब जैसा वो पॉइंट है जहां तक रेलवे नेटवर्क, क्योंकि वहां से आगे का दूसरा पार्ट जो है उसमें जो टनल है उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए जा रही है सीधे, तो इसलिए पहले तय किया कि पहले वहां तक पहुंचाएं। शायद मेकल में यहां से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा और उसके बाद वहां से संभावना इस बात की भी है कि वहां से आगे हम कांगड़ा जिला को भी अगर रेलवे नेटवर्क बढ़ाना चाहें तो वो भी सरल होगा। 50 का फॉर्मूला एट प्रेजेंट है, लेकिन हमने इसमें कहा है कि इसमें हमको केंद्र जो है ज्यादा शेयर इसमें बियर करे और हमको स्टेट को जो है मदद करे। 7 लोगों की जान गई है और जो दोषी हैं वो पहचाने गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण होगी। थैंक यू। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।